क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, ए इब्लीस बता तुझे किस चीज ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से रोका? तू मुझे बता, तू आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला को जवाब दिया, या अल्लाह अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम के सामने बेहतर हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हूँ। किस एतबार से वो बेहतर था? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। भला आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी के सामने किस तरह सजदा करेगी? उसने अल्लाह तबारक व तआला की बातों को फॉलो नहीं किया, उसे नहीं माना। रिजल्ट क्या निकला? अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा, क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, निकल जा तू आसमानों में से, तू उतर जा आसमानों में से, तेरे लिए कोई हक नहीं है, तू ज़लील व ख़ार हो जा, तू बर्बाद हो जा, तू क़यामत तक बर्बाद होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को आसमान से जमीन पे उतार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़लील व ख़ार कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखते हैं। जन्नत में रखने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जन्नत में बहुत सारी नियमतें हैं, जो चाहे वो खा, जहां मन करे वहां जा, जहां मन करे वहां रह, लेकिन फला दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी उसकी भी खिलाफ वर्जी की। आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए, उसने भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर बैठी। नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, फर्क क्या है? जो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में महबूब हो गए और इब्लीस क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जलील होता रहेगा। यही फर्क है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्लीस को आसमान से उतारा, वो आसमान से आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा नहीं किया। अल्लज़ी अर्सलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदय्यि हदय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालह सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। व लैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. मोहतरम हजरात, हाज़रीन जुमा,
सबसे पहलो उस अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, जिसने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ आज इस पाक जगह में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आने की तौफीक बख्शे। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारी आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर, शहंशाह बतहा, ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा जो उन्वान है, उस उन्वान का नाम है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला से तौबा क्यों करे। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप इंसान हैं और इंसान होने के नाते हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान गुनाह करेगा, इंसान से गलती होती है, लेकिन क्या वो गुनाह करने के बाद हम अल्लाह तबारक व ताला से माफी नहीं मांगेंगे? जी बिल्कुल मांगेंगे। जब गुनाह करते हैं तो गुनाह करने के साथ साथ, गुनाह करने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउ, आदम अलैहिस्सलाम के जितने औलाद है सारे के सारे औलाद खताकार है, सारे के सारे इंसान गुनाह करते हैं। लेकिन आगे अल्लाह के प्यारे नबी ये भी बयान करते हैं व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, लेकिन उन खताकारों में, उन गुनाहगारों में सबसे बेहतर खताकार वो है, सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो गुनाह तो करता है, उनसे खताएं तो होती है, गलतियां तो होती है, लेकिन गलती करने के बाद फौरन अल्लाह के बारगाह में आकर के तौबा कर लेते। सबसे बेहतर इंसान वो है। और ये बात भी याद कर लीजिए कि एक इंसान जब तक जिंदगी में अल्लाह तबारक व ताला से तौबा ना करे, माफी नहीं मांगे, अपने खताओं पर ना पछताए, तब तक वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाबी की मंजिल को छू नहीं सकता। ना वो दुनिया में कामयाब होगा, ना आखिरत में कामयाब होगा। सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह तबारक व ताला से तौबा व इस्तिगफार करो, सब के सब अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगो, तब जाके तुम कामयाबी की मंजिल को छू सकते हो, तब जाके तुम कामयाब हो सकते हो। तौबा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तौबा नहीं करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सारे फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किए, लेकिन जब इब्लीस से कहा गया कि तू भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उससे कहा क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, ए इब्लीस बता, तुझे किस चीज ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से रोका? तू मुझे बता, तू आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने अल्लाह तबारक व ताला को जवाब दिया, या अल्लाह अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम के सामने बेहतर हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हूँ। किस एतबार से वो बेहतर था? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। भला आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी के सामने किस तरह सजदा करेगी? उसने अल्लाह तबारक व ताला की बातों को फॉलो नहीं किया, उसे नहीं माना। रिजल्ट क्या निकला? अल्लाह तबारक व ताला ने उससे कहा क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। निकल जा तू आसमानों में से, तू उतर जा आसमानों में से, तेरे लिए कोई हक नहीं है, तू ज़लील ख़ार हो जा, तू बर्बाद हो जा, तू क़यामत तक बर्बाद होता रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने इब्लीस को आसमान से ज़मीन पे उतार दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे ज़लील ख़ार कर दिया।
उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखते हैं। जन्नत में रखने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं जन्नत में बहुत सारी नियमतें हैं, जो चाहे वो खा, जहां मन करे वहां जा, जहां मन करे वहां रह, लेकिन फला दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी उसकी भी खिलाफ वर्जी की। आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए, उसने भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी कर बैठी। नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, फर्क क्या है? जो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में महबूब हो गए और इब्लिस क़यामत तक अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में जलील होता रहेगा। यही फर्क है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब इब्लिस को आसमान से उतारा, वो आसमान से आने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में तौबा नहीं किया, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं की, अल्लाह से माफी नहीं मांगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद रब्बे परवरदिगार के हाथ रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाते हैं और कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर ज्यादती की है, ए अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे माफ कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और वो अल्लाह के बारगाह में महबूब हो गए। यही बात तो अल्लाह तबारक व ताला सूरह नूर के इस आयत में बयान कर रहा है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में जाकर के माफी मांगो, तब जाके तुम कामयाब हो सकते हो। तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है, तौबा तो करेंगे, कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी तौबा को कबूल करेगा? जी हाँ करेगा। दलील क्या है? अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर बयान करता है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। वही अल्लाह तबारक व ताला है जो तुम्हारी तौबा को कबूल करता है, वही अल्लाह तबारक व ताला है जो आपको माफ करता है और आपके सारे कामों की खबर अल्लाह तबारक व ताला के पास है। एक दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फमन ताबा मिन बअद ज़ुल्मिही फमन ताबा मिन बअद ज़ुल्मिही व अस्लह फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला से तौबा कर ले और अपने आप की इस्लाह कर ले, अपने आप को सुधार ले, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों को माफ कर देगा। तौबा तो कीजिए, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। अरे दुनिया के लोगों का ये निजाम है, उससे माफी मांगिए तो माफ नहीं करेगा, अगर माफ कर भी देगा तो बाद में कुछ ना कुछ कह देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ऐसा नहीं है। आप माफी मांगिए, कितना पुराना आपका गुनाह हो, अल्लाह तबारक व ताला माफ करने के लिए तैयार है। माफी तो मांग करके देखिए। लेकिन हाँ, अल्लाह तबारक व ताला माफ करेगा, लेकिन एक शर्त रखी है अल्लाह तबारक व ताला ने, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। मेरे बंदे जो नादानी में आकर के, बेखबरी में आकर के कोई गुनाह कर बैठते हैं, फिर मेरी बारगाह में अगर माफी मांगने के लिए आए तो मैं अपनी रहमत की वजह से ऐसे बंदों को माफ कर देता हूँ, उनको बख्श देता हूँ। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों को माफ नहीं करेगा जो सारी जिंदगी भर तो हरामखोरी करते हुए आया, सारी जिंदगी भर तो दूसरों का माल लूटते हुए आया, सारी जिंदगी भर तो गुनाह करते हुए आया, लेकिन जब देखा कि अब मैं मरने वाला हूँ, जब मौत का टाइम आ गया तो अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में हाथ उठाता है, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह बख्श दे, मैंने सारी जिंदगी भर गुनाह किया है। मरने के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में तौबा कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व ताला इस आयत के अंदर बयान कर रहा है कि ऐसे बंदे, ऐसा इंसान मेरे डर से नहीं बल्कि मौत के डर से मेरी बारगाह में तौबा करने के लिए आ रहे, और मैं ऐसे बंदों को माफ नहीं करूंगा, मैं उनके तौबा को कबूल नहीं करूंगा। और जो लोग दुनिया से कुफ्र की हालत में जाते हैं, इनको भी मैं माफ नहीं करूंगा। और इन दोनों के लिए हमने बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है।
मरने के वक्त तौबा करके क्या फायदा होगा? जिंदगी में तौबा कर लीजिए। आज अगर वक्त मिला है तो तौबा कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लीजिए। मरने के वक्त तौबा तो फिरौन भी किया था। फिरौन ने भी तो मरने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, फिरौन जब मरने लगा, दरियाए नील में डूबने लगा, देखा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, तब वो जाके अल्लाह पर ईमान लेकर के आ रहा है। फिरौन ने कहा था, क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। वो कहता है कि मैं बनु इसराइल के रब पे ईमान लेकर के आता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मरने के वक्त जा करके वो तौबा कर रहा है। अल्लाह ने उसके जवाब में क्या कहा, आल आन वक़द असैत क़ब्लु व कुंत मिनल मुफ़सिदीन। अब जाके तू तौबा कर रहा है, जब तेरे मरने का टाइम आ गया, तेरे मरने का वक्त आ गया, तब जाके तू तौबा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा उसके मुंह पे मार दी, कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, और वो दरियाए नील में डूब करके मर गया। मरने के वक्त तौबा करके क्या करेंगे? आज अगर जिंदगी मिली है तो आज तौबा कर लीजिए। इस दौर में कौन कह सकता है कि हम गुनाह नहीं करते हैं? छोटा से लेकर के बड़ा से लेकर के इस इंटरनेट के दौर में कौन कह सकता है कि हम गुनाह नहीं करते? ना छोटा ना बड़ा, आलिम कौन आबिद, कुछ फर्क नहीं है, हर इंसान गुनाह करता है। और इस फितनों के दौर में भी अगर कहे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे, तो उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान करते हैं, व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐसे लोग जालिम है जो गुनाह तो करते हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अपने गुनाहों के माफी नहीं मांगते, अपनी बख्शिश नहीं करवाते हैं। माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। अगर नहीं मांगोगे तो खुद कल कयामत के दिन खसारा उठाओगे। मरने के वक्त लोग तौबा करते हैं। हम और आप तो इसी फिक्र में डूबे हुए हैं, अभी जवानी है, अभी गुनाह कर लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा 2-4 दिन नमाज पढ़ लेंगे, 2-4 दिन अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लेंगे, जन्नत चले जाएंगे। क्या गारंटी मेरे प्यारे भाई, कल जिंदा रहे या ना रहे। अल्लामा इकबाल अपने शायर में कहते हैं कि दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, नेकी तेरी तराजू पे तुले या ना तुले। आज ही गुनाहों से कर तौबा इकबाल, आज ही गुनाहों से कर तौबा इकबाल, क्या पता कल तेरी आंख खुले या ना खुले। इस बात की क्या गारंटी कि अभी जाएंगे और अगले जुमा यहाँ आएंगे, अगले जुमा तो छोड़ दो, कल आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी। इंसान कब दुनिया से चले जाए, इसलिए अभी माफी मांग लो। मरने के वक्त का इंतजार मत करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, कब दुनिया से चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में भी यही बयान करते हैं कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा हलक में आखिरी सांस अटकने से पहले कबूल करता है, यानी मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदों की तौबा कबूल करता है। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप दिन में कितना मर्तबा तौबा करते हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते हैं खुल से को 5 बार, उससे तो खुल से को 10 बार, उससे ज्यादा तो कोई हाथ नहीं उठाता दिन में। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पीछे सारे गुनाह माफ, फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में इतना मर्तबा तौबा करते हैं कि बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में, एक दिन में 70 से जायद यानी 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह के बारगाह में माफी मांगते थे। और सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, हे मानव जाति इंसानों, तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरुह, तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिगफार करो, क्योंकि फइन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमि मिअत मर्रा, मैं एक दिन में 100 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में माफी मांगता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी जब दिन में 100 मर्तबा अल्लाह से माफी मांगते थे, तो हमें कितना माफी मांगना चाहिए। हम और आप तो हर वक्त गुनाह करते हैं, कौन इंसान कह सकता है कि हम गुनाह नहीं करते हैं? इस इंटरनेट के जमाने में कोई इंसान नहीं कह सकता कि गुनाह नहीं करते, हर इंसान गुनाह करता है। और हर इंसान के ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ले। अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर जब कोई मुसीबत आती थी
वो अल्लाह तबारक व ताला से किस कदर माफी मांगते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम जब कोई गलती करते थे, उनसे जब कोई खताएं हो जाती थी, फौरन अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा लेते थे, फौरन अल्लाह से माफी मांग लेते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब उनका बेटा डूबने लगा पानी में, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते, अल्लाह मेरा बेटा पानी में डूब रहा है, तू मेरे बेटे को बचा ले अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तेरा बेटा नाफरमान था, तेरा बेटा नाफरमान था, वो तेरे अहलो अयाल में से नहीं है, हम उनको नहीं बचाएंगे। और ए नूह, तो ऐसे चीजों का सवाल मत कर, वरना तू खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ये बात सुनते ही फौरन अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाते और कहते, ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसे चीजों का सवाल तुझसे किया है जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से उसी वक्त माफी मांग ली। ये थे अंबिया अलैहिस्सलाम। और एक नबी को देखिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये जब अपनी कौम के लोगों से मायूस होकर के अल्लाह तबारक व ताला के बगैर इजाजत के बगैर अपने कौम के लोगों से चले जाते हैं, मायूस होकर के अपनी बस्ती छोड़ करके वो चले जाते हैं। जब अपनी बस्ती छोड़ करके वो जाते हैं, समुंदर में जाकर के मछली के पेट में फंस जाते हैं। मछली के पेट में फंसने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाते और दुआ करते हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम तारीकियों में अल्लाह तबारक व ताला को पुकार रहे हैं। तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला को पुकार रहे हैं। एक मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला को पुकार रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, हर किस्म की पाकी तेरे लिए हो, तेरे लिए ही सब कुछ हो। ए अल्लाह, हकीकत तो यह है कि मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म किया है। ए अल्लाह, तो मुझे इससे नजात दे दे। पता ये चला, हम कहीं भी रहे, अल्लाह तबारक व ताला का नेटवर्क हर वक्त काम करता है। हम जहां कहीं भी रह करके अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से माफी मांग करके तो देखो, अल्लाह माफ कर देगा। यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में मछली के पेट में तीन अंधेरों में अल्लाह तबारक व ताला को पुकार रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पुकार को सुन ले और अल्लाह ने कहा, फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नूजिल मुमिनीन। तब हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला और हम ईमान वाले बंदे को इसी तरह नजात देते हैं। मछली के पेट में अल्लाह से माफी मांग रहे, गलती की, गलती पे पछतावा हुआ, अल्लाह से माफी मांगने लगे। हम और आप कब माफी मांगेंगे? दाऊद अलैहिस्सलाम पे जब वो गलती कर बैठे, वो भी अल्लाह के बारगाह में सजदा में गिर गए और माफी मांगने लगे, ए अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें माफ कर दिया। हम और आप कब माफी मांगेंगे? हम और आप तो इसी फिक्र में डूबे हुए हैं कि कल आज गुनाह कर लेते हैं, कल माफी मांग लेंगे। फारसी का एक शायर कहता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में तौबा करते थे। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्ग जालिम में शवद परहेजगार। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है कि वो जवानी में अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांग लेते थे, वरना बुढ़ापे में तो जालिम से जालिम लोग भी अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। आज जो देखेंगे, बुढ़ापे में हर कोई तो इबादत गुजार बन जाता है, लेकिन बुढ़ापे में बनना काफी नहीं है। जवानी में अपनी जवानी को कंट्रोल रख करके अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांग ले, ये सबसे बड़ी बात है। जवानी में अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर ले। अब आइए एक हदीस पढ़ करके सुनाता हूं, सही बुखारी की रिवायत है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है। कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग आपस में बैठे हुए थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुमसे पहले उम्मतों में एक इंसान था जो 99 लोगों का कातिल था। उसने 99 मर्डर की थी, 99 लोगों का कातिल। एक दिन उसके दिल में तौबा का ख्याल आया कि मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, मैं अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में माफी मांगता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर देगा शायद। उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे किसी आलिम का पता बता दो। किसी ने आलिम के जगह आबिद का पता बता दिया। अब वो आबिद के पास चले गए और कहते हैं कि मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, मैं अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगना चाहता हूं, अल्लाह मुझे माफ करेगा।
आबिद जवाब देता है, तू 99 लोगों का कत्ल किया है, तू तौबा करना चाहता है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, जा। ये गुस्सा में आ गया कि अच्छा मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने जब 99 कत्ल की है तो चलो इसको भी कत्ल कर देता हूं, उसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगूंगा। फिर उसने लोगों से पूछा कि मुझे किसी आलिम का पता बता दो। अब लोगों ने उसे आबिद का नहीं बल्कि अब सही आलिम का पता बताया। वो उस आलिम के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, मौलाना साहब मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, मैंने 100 मर्डर किया है, मैं अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगना चाहता हूँ। मौलवी साहब जवाब देते हैं कि तू 100 लोगों का कत्ल किया है और तू अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आकर के माफी मांगना चाहता है, जा तू अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग। अरे कौन है जो तेरे और तेरे रब के दरमियान रुकावट पेश करे? तू तौबा करना चाहता है, तेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है, जा तू अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह माफ कर देगा। देख रहे हैं आबिद किस तरह जवाब दिया था। आबिद कहा था तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, और आलिम किस तरह जवाब दिया? आलिम जवाब दिया कि तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो सवाल किससे करना चाहिए, आबिद से या आलिम से? सवाल आलिम से करना चाहिए। आबिद किसे कहते हैं? आबिद कहते हैं इबादत गुजार, जो मतलब इबादत करता है, इबादत गुजार है, उसको आलिम कहते हैं। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, उसको कहते हैं आबिद। और आलिम कहते हैं जिसके बाद कुरान और हदीस की नॉलेज हो, कुरान और हदीस जो जानता हो, उससे कहते हैं आलिम। तो सवाल किससे करना चाहिए बोलिए? सवाल किससे करना चाहिए, आबिद से या आलिम से? आलिम से करना चाहिए ना। लेकिन आज लोग सवाल किससे करते हैं? आबिद से करते हैं। देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत नमाज पढ़ता है, अब लोग जाके उससे सवाल करेंगे। जब उससे लोग सवाल करेंगे तो जो जवाब देंगे, अब जाकर के दोबारा फिर किसी आलिम से अगर पूछा, उस आलिम ने अगर जवाब दे दिया तो फिर कहते हैं कि उसने तो ये इस तरीके से जवाब दिया था। अब फिर जाके बाद में आलिम से पूछ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि फला ने तो इस तरह जवाब दिया था। लोग आलिम से इस तरह बात करते हैं। लोग आज आबिद से सवाल पूछते हैं। आबिद से सवाल मत पूछो। सवाल अगर पूछना है तो आलिम से पूछो। आलिम जिस तरह जवाब दे देगा, आबिद नहीं दे सकता है। और बाज दफा ऐसा भी होता है, जैसे आप लोग यहाँ से जुमा की नमाज पढ़ के जाते हैं ना, तो जाकर के अब्बू के कमरे में बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो अब्बू बैठे हुए हैं, कोई इंसान आया आके सवाल कर दिया, मौलाना साहब इस सवाल का जवाब क्या होगा? बेचारा यहाँ आलिम बैठा हुआ है, पास में जो लोग बैठे हुए पट से जवाब दे रहा है, इसका जवाब ये होगा। बेचारा आलिम बैठा हुआ है, ये बेचारा 10 साल 15 साल पढ़ करके आया है, ये खामोश है, ये सोच रहा है कि इसका क्या जवाब दिया जाए। बेचारा वहां कोई पास में बैठा हुआ है, 2-4 किताबें पढ़ लिया, 2-4 तकरीरें सुन ली है, अब जाकर के वो जवाब दे रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई, आलिम का दर्जा आलिम को दो। आलिम जिस तरह जवाब दे देगा, आबिद नहीं दे सकता है। इसलिए जब आलिम से सवाल किया जाए तो पास में बैठ करके किसी को बोलना नहीं चाहिए, आलिम को आलिम का दर्जा देना चाहिए। तो अब ये आलिम किस तरह जवाब दे रहा है? जा तू अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा। फिर वो आलिम कहते हैं लेकिन हाँ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। तुम डाकू के बस्ती में रहते हो, तुम चोर लोगों की बस्ती में रहते हो, तुम गलत जगह में रहते हो, तुम्हें उससे छोड़ करके सीधे लोगों की हिदायत, जहां हिदायत है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाना पड़ेगा। पता ये चला कि इंसान के ऊपर माहौल का भी असर पड़ता है। इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल के मुताबिक वो इंसान की परवरिश होती है। इंसान अगर गलत माहौल में रहे तो गलत बन जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त अगर सही है, कोई इंसान अगर सही है, अगर वो जाकर के बेनमाजी के बगल में बैठे तो बेनमाजी बन जाएगा। अगर कोई शराबी है, उसके पास अगर आप जाकर के बैठेंगे तो आप भी शराबी बन जाएंगे। यानी पता ये चला कि इंसान के ऊपर माहौल का असर होता है। इसीलिए आप सही माहौल में रहे, आप नेक लोगों के अंदर रहे। उस इंसान से उस आलिम ने कहा कि तुम नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाने लगे। रास्ते में उसके मौत का टाइम आ गया, उसके मौत का वक्त आ गया। अब रहमत के फरिश्ते और आजाब के फरिश्ते आपस में लड़ पड़े। रहमत के फरिश्ते कहते कि इनके रूह को मैं लेकर के जाऊंगा, आजाब के फरिश्ते कहते कि इनके रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता को इंसान के शक्ल में भेजा और वो इंसान वो फरिश्ते कहते हैं कि अच्छा ठीक है,
हम तुम दोनों का फैसला कर देते हैं, नेक लोगों की बस्ती को नापा जाए और बुरे लोगों की बस्ती को नापा जाए। अगर ये इंसान की बॉडी अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया तो इसे रहमत के फरिश्ते लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर बुरे लोगों की बस्ती के करीब हो गया तो आजाब वाले फरिश्ते लेकर के जाएंगे। बस्ती को नापा गया, लेकिन एक बित्ता नेक लोगों की बस्ती से करीब हो गया, लिहाजा उसे रहमत के फरिश्ते लेकर के गए। अल्लाह अकबर। और सही मुस्लिम की रिवायत में यहां तक लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि तो उस इंसान से करीब हो जा। नेक लोगों की बस्ती को हुक्म दिया कि उससे करीब हो जा और बुरे लोगों की बस्ती को हुक्म दिया कि उससे दूर हो जा। मेरे प्यारे भाइयों, ये कितना खतरनाक वाकया है कि अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में माफी मांगने के लिए आए तो उसे थोड़ी सी सिर्फ उन नेक लोगों की बस्ती की तरफ आ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि उसके पास आ जाओ। हम और आप अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा? आप कितना भी बड़ा गुनाह कर लीजिए, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान करते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए इंसानों, ए मेरे बंदो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला की रहमी की शान तो यह है कि आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आप जिंदगी भर गुनाह करते हुए आए, अल्लाह के बारगाह में एक मर्तबा हाथ उठाइएगा, अल्लाह आपके सारे जिंदगी के गुनाह को माफ कर देगा। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। आखिर में एक बात बोल करके जाता हूं कि एक दुआ है, इस दुआ को याद कर लीजिएगा। अगर सुनकर के याद ना हो तो ये मोबाइल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा दुआ। इस दुआ के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो शख्स इस दुआ को सुबह पढ़ ले और शाम होते होते उनका इंतकाल हो जाए तो इंसान जन्नत में जाएगा, या फिर शाम को पढ़ ले सुबह होते होते मर जाए वो इंसान जन्नत में जाएगा। उस दुआ का नाम है सैयदुल इस्तिग़फार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबि लका फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ को याद कर लीजिएगा, सुबह शाम आप पढ़ेंगे। अगर सुबह पढ़ेंगे तो शाम होते होते अगर मौत हो जाए तो जन्नत, या फिर शाम को पढ़ेंगे सुबह होते होते अगर आप इंतकाल हो जाएगा तो आप जन्नत में जाएंगे। इस दुआ को याद कर लीजिएगा और सुबह शाम पढ़िएगा। वक्त खत्म होने जा रहा है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए अल्लाह तो हम तमाम लोगों को तौबा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ए अल्लाह तो हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।